हेलो एवरीवन। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हम लोगों ने थोड़ा बहुत तो मैटर के बारे में या सब्सटेंस के बारे में तो जानते ही हैं। जैसे अगर कोई बुक है, पेन है, मार्कर है, ये सब हम जानते हैं कि ये क्या है, एक मैटर है, एक सब्सटेंस है। लेकिन इसको हम अभी अपनी बुक में भी पढ़ेंगे कि एक्चुअली मैटर होता क्या है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि पहले के जो साइंटिस्ट है उनका क्या मानना था मैटर के बारे में। वो कैसे मैटर को डिफाइन कर रहे हैं, वो कैसे मैटर को डिफाइन किए। उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स मेड अप ऑफ मटीरियल विच इज साइंटिस्ट सेड दैट it is matter. What is this? This is everything in the universe made up of material which scientists gives term मैटर। पहले जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें हैं इस दुनिया में है, उन्होंने कहा कि ये किससे बना हुआ है, किसी न किसी मटेरियल से बना हुआ है। उसी को ही क्या कहते हैं, हम मैटर कहते हैं। अब है क्या कि एक पुरानी जो पहले के जो भी क्या थे, जो एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर थे, एंशिएंट फिलोसोफर said that what they said every substance, every matter made up of 5 element। उसने नाम दिया उसको पंच तत्व। क्या मानना था उन लोगों का? उन्होंने ये कहा कि जो पुराने जो फिलोसोफर्स थे वो कहे कि जो भी मैटर है, जो भी सब्सटेंस है, वो किससे बना हुआ है, वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, पंच तत्व। 5 से आया पंच तत्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तत्व एक हिंदी शब्द है, लेकिन जो वर्ड है एक्चुअल में वो क्या दिया गया था, पंच तत्व, ठीक है। अब ये पंच तत्व क्या मानना था, कौन सा एलिमेंट था? उन लोगों का ये मानना था, ये जो बना होता है, एक होता है अर्थ, एक होता है एयर, और होता है क्लाउड, स्काई। एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, स्काई कहते हैं। और कौन था? और था वाटर, एंड एट लास्ट फायर। तो पंच तत्व का जो है वो क्या है, एक्चुअली क्या है, वो किससे है बना हुआ? अर्थ मीन्स लैंड, सॉइल, एयर, स्काई, वाटर और फायर। लेकिन अभी जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, वो थोड़ा अलग है, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली मैटर को, आप इसको लिख सकते हो। अभी जो हम लोग मैटर को डिफाइन करते हैं, मैटर इज anything that have mass and occupy some space। क्या मतलब है इसका? मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास। उसमें क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। जैसे ये मेरा बॉडी है, ये क्या है? एक मास है। मेरे हाथ में मार्कर है, ये क्या है? एक मास है। ये जो मास है, ये जो मार्कर है, वो क्या कर रहा है?
इसमें इसका कुछ न कुछ क्या है, मास है, इसका कुछ न कुछ मास है, और ये क्या कर रहा है, कुछ न कुछ स्पेस को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। मैं एयर में रख रहा हूं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इतने प्लेस को ये क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर मैं कोई भी चीज अगर मैं टेबल में रखता हूं तो वो क्या कर रहा है, उस टेबल पे उतना प्लेस को वो क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वही चीज है, मैटर उसी को कहेंगे, किसको कहेंगे, जिसमें कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, और क्या हो, वो कुछ ना कुछ स्पेस को कवर करे, ऑक्यूपाई करे, तभी हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल सोचो, अपने में भी कुछ एग्जाम्पल सोचो। जैसे ले सकता हूँ क्या, बुक्स ले सकता हूँ, ठीक है, पेन ले सकता हूँ, और क्या ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हो। ये सब क्या है, हमारे लिए मैटर है। क्यों कहते हैं मैटर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये कुछ न कुछ स्पेस को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, और इसका कुछ न कुछ क्या होगा, मास होगा, क्या होगा, मास होगा। जैसे हो सकता है इसका मास क्या हो, 5 kg हो, 2 kg हो, 1 kg हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे, मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, ठीक है। तो ये थी किनकी कहानी, मैटर की कहानी। चलो इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो हमारा है वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं कि जो मैटर है एक्चुअली वो किससे बना होता है, किससे बना होता है, पार्टिकल्स कैसा होता है, पार्टिकल्स का नेचर पढ़ेंगे। फिर ये पार्टिकल में मूवमेंट कैसा होता है, और कोई भी मैटर, कुछ मैटर हार्ड क्यों होता है, क्या वजह है इसके हार्ड होने के, ठीक है, क्या उसके पार्टिकल में मूवमेंट है या फिर वो क्या रेस्ट में रहता है। ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके इस नेचर वाले टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट टॉपिक होंगे किसमें, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में, वो हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर हैं वो किससे बने होते हैं, वो एक पार्टिकल से बने होते हैं। मैटर किससे बने होते हैं, एक पार्टिकल से बने होते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स पे भी 2 स्कूल ऑफ थॉट दिए गए हैं, 2 स्कूल ऑफ थॉट दिए गए हैं। जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है, फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है, यू कैन से 2 तरह का थॉट है, किस पे, पार्टिकल पे। एंड द सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट, आज हम लोग इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जो भी मैटर है उसका जो पार्टिकल है वो किससे बना हुआ है, वुड लाइक ब्लॉक से बना हुआ है, वुड लाइक ब्लॉक से बना हुआ है। दिस स्कूल बिलीव्ड मैटर, दिस स्कूल बिलीव्स मैटर made of matter to be block like structure of wood, block like structure of wood। जो सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट है ये कहता है दिस स्कूल ऑफ थॉट बिलीव मैटर मेड ऑफ small particles like
सैंड। किससे? ये कहता है कि ये भी पार्टिकल से बना हुआ है, लेकिन कैसा पार्टिकल? ऐसा लग रहा है कि वो सैंड से बना हुआ है। लेकिन जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट कहता है, दिस स्कूल ऑफ थॉट बिलीव्स मैटर टू बी ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वुड। वुड का जो स्ट्रक्चर होता है वो उस तरह का कुछ ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। क्या इसमें से कौन सा सही होगा? ये पहले का ये क्या था? थॉट था, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको देखेंगे अभी और भी बेहतर तरीके से। जब तक आप इसको लिखिए, लिख लिए इसको। पार्टिकल से मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसमें मैंने बताया कि इसके दो स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल किए गए। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या था कि दिस स्कूल ऑफ थॉट बिलीव्स मैटर इज टू बी ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वुड। एंड द सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट कहता है दिस स्कूल ऑफ थॉट बिलीव्स मैटर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स लाइक सैंड। अब ये लिख लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो क्या है? हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स हैं वो कितने स्मॉल हैं, कितने स्मॉल है। इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है एक्टिविटी के फॉर्म में। आप सोचो कि एक स्पून लो, एक स्पून लो, ठीक है। इसमें ले लिए हम लोग क्या? 2 to 3 क्रिस्टल ले लिए हैं पोटेशियम परमैग्नेट। क्या ले लिए हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? एक गिलास ले रहा हूँ गिलास, जिसमें क्या कर रहा हूँ? 100 ml वाटर ले रहा हूँ, ठीक है। 100 ml वाटर ले लिया, ठीक है। अब ये सारे ये दो तीन क्रिस्टल है वो मैं क्या कर दिया? इसमें पुट कर दिया। इसको लिखते चलना, पुट कर दिया। तो ये जो इसका जो कलर है वो कुछ रेडिश कलर का आ जाता है, रेडिश कलर का आ जाता है। देखोगे कि इसमें बहुत सारा क्या आ जाएगा? कलर आ जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कलर आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है कि अब फिर एक और गिलास लेना है, एक और गिलास लेना है। इसमें भी क्या करना है? 100 ml वाटर लेना है, 100 ml वाटर लेना है। अब फिर क्या करना है? पहले यहाँ से क्रिस्टल मैंने इसमें डाला था, अब इसका सिर्फ और सिर्फ कितना? 10 ml किसका? अब इस जो सॉल्यूशन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे जो है ये जो वाटर है, इसमें क्या है? पोटेशियम परमैग्नेट का क्रिस्टल डाला हुआ है। अब ये इसका कलर कैसा आ गया? कुछ रेडिश कलर आ गया है। अब इसमें से क्या करेंगे? 10 ml लिक्विड को लेंगे और इसको कहाँ पे पुट कर देंगे? इस 10 ml में पुट कर देंगे। अब वो जो कलर है इसमें भी आ जाएगा। फिर एक और लेंगे, इसी तरह से क्या लेंगे? लगभग 4 या 5 लेंगे। इसमें भी क्या करेंगे? 10 ml ले लेंगे और यहाँ पे भी 100 ml वाटर। फिर एक और बनाए, इसमें भी क्या करेंगे? 100 ml वाटर ले लिए। अब फिर यहाँ से निकालेंगे 10 ml। देखना मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, कि मैं यहाँ से लिया 2-3 क्रिस्टल तो लिया पोटेशियम परमैग्नेट का, उसको मैं डाल दिया यहाँ पे और उसको मैं क्या कर दिया? हिला दिया उसको। ये हो गया क्या? इसमें मिक्स हो गया। इसमें क्या आ गया? कलर आ गया। वो जो क्रिस्टल है वो एक्चुअली कहाँ पर गया? जो वाटर के बीच जो स्पेस था ना, उसको फिल किया। उसके बीच जो स्पेस था उसको क्या करा? वो फिल करता है, ठीक है। फिर यही वाटर से हम क्या करेंगे? 10 ml जो वाटर है वो क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट ग्लास में उसको रख देंगे, ठीक है। अब इसमें भी कलर आ जाएगा। इट मीन्स इसमें जो स्पेस है उसको फिल कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इसमें से कितनों ही कम लो, वो लेकिन टोटल वाटर में क्या कर जाएगा? मिक्स कर जाएगा। टोटल वाटर में क्या कर जाएगा? मिक्स कर जाएगा। इट मीन्स जब वो इतना पतला, इतना कम, वो क्या हो रहा है? सारे वाटर में मिक्स हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जो पार्टिकल है वो क्या हुआ? बहुत ही क्या है? स्मॉल साइज का है। जो पार्टिकल है वो क्या है? बहुत ही स्मॉल साइज का है। यहाँ से 2-3 क्रिस्टल लिए थे जिसका साइज क्या था? लार्ज था। अब वो क्या कर दिया मैंने? वाटर में मिला दिया। वहाँ से निकाला तो भी इसमें कलर हो गया, यहाँ से निकाला फिर भी इसमें कलर हो गया, यहाँ से निकाला तो इसमें भी कलर आ गया।
इट मीन्स जो पार्टिकल का जो साइज है ना वो क्या है, बहुत ही छोटा है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल, स्मॉल कितना स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, ठीक है, यहां तक समझ गए? तो इसको लिखिए, चलिए इसको लिख लिए हैं। तो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे किसका, पार्टिकल्स का। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एक्चुअली क्या, जो पार्टिकल्स है उसका नेचर क्या है, पार्टिकल्स है उसका नेचर कैसा है, ठीक है, उसमें मूवमेंट कितनी है, कैसे वो बिहेव करता है जो पार्टिकल्स है, किस अट्रैक्शन पावर से वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को। ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो फर्स्ट टॉपिक है मेरा क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इसके देखेंगे आगे कि मतलब जो पार्टिकल है उसमें मूवमेंट कैसी है, और देखेंगे कि वो उसका अट्रैक्शन पावर कैसा है, पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन पावर कैसा है, रेस्ट में रहता है या फिर मूविंग होता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच क्या होता है, स्पेस होता है, उसके बीच क्या होता है, स्पेस होता है। कैसे, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें समझ लो कि क्या है, मिल्क है, इसमें क्या है, मिल्क है, और यहाँ से नीचे से हम क्या दे रहे हैं, इसमें फायर दे रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ क्या, कॉफ़ी बनाने के लिए, ठीक है, कॉफ़ी, ओके, अपोजिट हो गया जी, ठीक है, समझ लो ये क्या है, फायर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या, कॉफ़ी बनाने के लिए, ठीक है, और ले लिया इधर से कुछ क्या, कॉफ़ी ले लिया, ठीक है। अब मैं इस कॉफ़ी को क्या करूँगा, इस पर पुट करूँगा, तो देखोगे कि जो कलर है ना, कलर वो पूरे मिल्क में आ जाता है। ये शो करता है कि जो पार्टिकल है उसके बीच क्या है, स्पेस है, उसके बीच क्या है, स्पेस है, ठीक है। आप कुछ ले लो, जैसे कोई भी और कोई कलर ले लो, आप कोई रेड कलर ले लो, जो गुलाल देखते हैं हम लोग, उसको ले लो, उसको किसी 100 ml पानी ले लो, कुछ में भी डालो, उसमें उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, पूरे वाटर में चला जाएगा। ये भी शो करता है कि जो वाटर का जो पार्टिकल है ना उसके बीच क्या है, स्पेस है, और ये सारे जो पार्टिकल गया उसमें क्या कर गया, वो फिल कर गया, ठीक है। चाहे आप कॉफ़ी के केस में लो या फिर मिल्क के केस में लो, आप इसका फिगर बना सकते हो, ठीक है। बना लिए तो चलो अब हम लोग क्या चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये कैरेक्टर नंबर कौन सा है, ये कैरेक्टर नंबर 2। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, इसको फर्स्ट था, अब ये कौन सा है, सेकंड।
जो सेकंड कैरेक्टर है वो क्या कहता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल होता है, ठीक है, जो पार्टिकल होता है किसका, मैटर का, वो कंटिन्यूअसली मूव करता है। मान लो कि ये क्या है, एक सॉलिड है, ये कोई लिक्विड है, ठीक है, जो इसमें जो पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, हमेशा मूव करता रहेगा, हमेशा मूव करेगा। ये मान लो ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो देखोगे एक तो पहले इसमें पार्टिकल कम दिखेगा, लेकिन इसमें क्या होगी, मूवमेंट होगी। उस मूवमेंट को तो यहाँ मैं शो नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या होगा, ये मूव करते रहेगा, ये मूव करते रहेगा, ठीक है, ये मूव करते रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ये तो पॉइंट है ही मेरा सेकंड पॉइंट है किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर का। क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब इसमें एक चीज और मैं ऐड कर दूं। अच्छा, एक चीज तो देखा होगा या कभी पढ़ा होगा कि जो टेम्परेचर है इंक्रीज होने से, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो मूवमेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इफ द मूवमेंट of particles increases when the temperature increased। देखना कि जैसे ही मूवमेंट, पार्टिकल का मूवमेंट में क्या होगा, जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो मूवमेंट भी किस में ज़्यादा हो जाएगा, पार्टिकल में ज़्यादा हो जाएगा, मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। याद रखना, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मान लो कि वाटर को क्या कर देंगे हम लोग, हीट करेंगे, तो देखते हो ना कि वाटर का जो पार्टिकल होता है वो ऊपर होने लगता है, क्या होता है, उसका जो वेपर है वो भी ऊपर होने लगता है, ठीक है। जहाँ पे भी हीट करोगे, आप सोचो कुछ भी, कोई खाना है, मेरा खाना पका हुआ है, ठीक है, जब उसको हम फ्रीज में रखते हैं तो नहीं महकता है, ठीक है, लेकिन जब उसमें क्या हो जाता है, वो गर्मी में अगर कहीं बाहर रखा हुआ है तो उनकी गंध पूरे फैल जाती है। क्यों, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हुआ कि जो उनका जो वेपोराइजेशन हुआ ना वो फास्ट हुआ, और उसकी जो पार्टिकल हुई ना वो डिफ्यूज कर पाई कहाँ तक, हमारे नाक तक, हमारे नोज तक, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, उसके स्मेल को सूंघ पाए। अगर यही चीज़ फ्रीज में होता या फिर उसका टेम्परेचर क्या होता, बहुत ही लो होता, तो क्या वो महक हमारे पास आती, नहीं, उसकी महक हमारे नाक तक नहीं पहुंच पाता, हमारे नोज तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो इसको इसमें भी रिलेट आप कर सकते हो, क्या है कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। पार्टिकल का मूवमेंट कब इंक्रीज होगा, जब वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स इसमें क्या है, इट मीन्स इसमें है क्या, काइनेटिक एनर्जी है। दे पोजेस व्हाट वी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसको लिख लिए। तो यहां पे आप एक्स्ट्रा ये भी लिख सकते हो, दिस मूवमेंट shows particles of matter has kinetic energy। इतना याद रखो, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगा, जहाँ पे मूवमेंट होगा, जहाँ पे मूवमेंट होगा वहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, जहाँ पे मूवमेंट होगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इस पॉइंट को लिख लेना कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज्ड। दिस मूवमेंट shows particles of matter has kinetic energy। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर का, ये हमारा क्या है, लास्ट पॉइंट है किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स का। कैरेक्टरिस्टिक्स का मेरा क्या है, ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, क्या है
कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल है, मान लो कि एक आयरन रॉड ले लिया, मैं क्या ले लिया, आयरन ले लिया, इसका जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, क्लोजली पैक्ड होगा। क्या होगा, क्लोजली पैक्ड होगा, क्लोजली पैक्ड होगा। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हैंड से इसको हम लोग कट नहीं कर सकते, इसको हम कट नहीं कर सकते। एक्चुअली अगर मैं ट्राई करूं, या यू कैन से क्या, हार्ड टू कट, हार्ड टू कट, इसको कट करना क्या होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। अब उसी तरह से क्या ले लोगे, कोई रबर बैंड ले लो, रबर बैंड, इसको कट कर सकते हो, कट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं इसको। लेकिन ये है क्या, ये है क्या, जो इसके जो पार्टिकल हैं वो क्या है, फिर भी एक दूसरे से चिपक के हैं। इसके जो पार्टिकल है वो क्या है, एक दूसरे से चिपक के है। इट्स इजी टू कट, इट्स इजी टू कट। देख लो डिफरेंस, इधर में क्या लिया, आयरन, इधर लिया क्या, रबर बैंड। दोनों ही सॉलिड है, दोनों ही सॉलिड है, बट इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ही मुश्किल होता है कट करना। लेकिन ये क्या है, बहुत ही इजी है इसको कट करना, तुम इसको कट कर सकते हो। ठीक है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो भी पार्टिकल है, इसका पार्टिकल क्या हो रहा है, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट है, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट है। इसका पार्टिकल क्या है, कम फोर्स से अट्रैक्ट है, लेकिन अट्रैक्ट है। ठीक है, तो यही मेरा क्या था, थर्ड कैरेक्टर था। एक और ले सकते हो, अ पीस ऑफ चॉक। ये तीनों एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ए पीस ऑफ चॉक, अ पीस ऑफ चॉक। यहां पे क्या है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इट्स इजी टू ब्रेक, इट्स इजी टू ब्रेक। इट मीन्स क्या है, इसका जो अट्रैक्शन पावर है वो क्या है, थोड़ा कम है। सबसे ज्यादा किसका है, आयरन का है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे क्या है। अब हम लोग आ जाएंगे कहां पे, क्वेश्चनिंग में। चलो इसको लिख लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। बताना है इसमें से कौन कौन क्या है, मैटर है। सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे लिए मैटर होता क्या है। मैंने पहले बता दिया था, मैटर इज एनीथिंग दैट हैव mass and occupy some, या सिंपल स्पेस भी लिख सकते हो, स्पेस। अब देखो इस सब में क्या, ये सब इस डिफिनेशन को जो क्या करेगा, इस डिफिनेशन को जो फुलफिल करेगा, जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो चेयर है, एयर है, लव है, स्मेल है, हेट है, तो वो क्या होगा, मैटर होगा। अदरवाइज मैटर नहीं होगा। तो चूज करो क्या है, चेयर तो मैटर है, चेयर क्या है, एक मैटर है। एयर क्या है, मैटर है, एयर क्या है, मैटर है कि नहीं, जल्दी बताओ। एयर है, बिल्कुल है। स्मेल भी क्या है, एक मैटर है। क्यों स्मेल मैटर है, हमारे नाक तक पहुंच रहा है, इट मीन से क्या है, पार्टिकल तो है, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वो तो स्पेस तो क्या कर रहा होगा, कवर तो कर रहा होगा, कुछ ना कुछ तो मास होगा, माइक्रोमीटर में होगा तो। नेक्स्ट क्या है, लव कौन सा पार्टिकल है, लव तो हम ना तो वो स्पेस लेती है, ना तो उसके पास क्या है, मास है, तो लव तो होगा नहीं। हेट होगा नहीं। और कौन नहीं होगा, एलमंस होगा, बिल्कुल होगा, एलमंस होगा। थॉट होगा क्या, नहीं होगा। कोल्ड होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। लेमन होगा क्या, यस। वाटर होगा क्या, यस। स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या होगा, क्या, यस। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये भी क्या होगा। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेना, मैंने कर दिया है।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। क्या मतलब है, सिंपल देखो कि जो हॉट होगा, जो भी हॉट फूड होगा वहाँ पे वेपोराइजेशन क्या होगा, फास्ट होगा, और जो वेपोराइजेशन होगा तो वो क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होने से, ठीक है, जो पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो पार्टिकल में जो मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meters away because evaporation is directly proportional to to the temperature। तो इसको लिखो कि evaporation because evaporation is directly proportional to the temperature क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो फूड vaporize and diffuse with the air and it cover more distant very fast। ठीक है, क्यों, बिकॉज एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जो फूड वेपराइज होगा, जो फूड वेपराइज एंड द डिफ्यूज विद द एयर एंड इट कवर्स मोर डिस्टेंस वेरी फास्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज बिकॉज द इवापोरेशन ऑफ कोल्ड फूड उसका क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, बहुत ही वेरी लेस। सो दिस इज नॉट ट्रेवल वेरी फास्ट, सो वी हैव टू गो टू क्लोज टू द फूड टू स्मेल। मतलब कि इसके स्मेल तभी मेरे नाक के पास आएगा, मैं उसको सूंघ सकता हूं जब मैं उसके पास जाऊंगा। ठीक है, और अगर जो क्या है, जो वेपराइज हो गया है, ठीक है, उसकी स्मेल हमारे नाक तक पहुंच जाती है, नोज तक पहुंच जाती है। क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एटम का जो भी मैटर का जो पार्टिकल्स है वो क्या करेगा, वो उसमें ज़्यादा मूवमेंट आ जाएगा, वो ज़्यादा मूव करेगा, डिफ्यूजन के बाद हमारे नोज तक पहुंच पाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अ diver is able to cut through water in a swimming pool, which property of matter does this observation show? क्या वो शो करता है उस ऑब्जर्वेशन, a diver is able to cut through water in swimming pool, it means matter have the particles of matter have spaces, so diver is able to cut through water in a swimming pool। ठीक है, you can say it shows the particles of matter has space between them, so a diver
is able to cut through water in a swimming pool, in a swimming pool। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसको लिख लो जल्दी से। इसको लिख लिए। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है। क्या है, क्या पढ़ा मैंने, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फर्स्ट क्या पढ़ा था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of matter have space between them, particles have space between them। और सेकंड लिख सकते हो, particles of matter continuously moving। और the size of particles are very small। जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, एंड द लास्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है, अट्रैक्शन पावर होता है। उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्शन फोर्स। क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है उस पार्टिकल के बीच, बिटवीन देम। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के एटम के बीच क्या होगा, स्पेस होगा। तभी अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कई कि हम क्या कर रहे थे, कॉफ़ी को मिल्क में मिला रहे थे तो मिल्क में क्या हो रहा था, कलर आ जा रहा था। ठीक है, गुलाल लिए, गुलाल को वाटर में दिए तो पूरे वाटर में कलर आ गया। इट मीन्स क्या है, इट शोज कि उसमें क्या है कि पार्टिकल के बीच स्पेस है, पार्टिकल के बीच क्या है, स्पेस है। और नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूअसली मूविंग। अभी मैंने बताया कि जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली मूव करता है। तभी हम क्या कर पाए थे, जो फूड था, जो फूड को क्या कर रहा था, हीट कर रहा था, फूड सिजलिंग, जिसका भी एग्जाम जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें क्या था कि वो उनका स्मेल मेरे नाक तक पहुंच पाता था। क्यों, क्योंकि उसमें मूवमेंट है। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें मूवमेंट होता है। चाहे वह सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। सॉलिड में जो मूवमेंट है उसको हम ऐसे देख नहीं सकते। ठीक है, लिक्विड में जो मूवमेंट है वो भी हम लोग नहीं देख सकते। लेकिन क्या है कि जो एयर है, क्या उसको देख सकते हैं, क्या नहीं, क्योंकि बहुत ही क्या हो, माइक्रोस्कोपिक होता है। जब तक बिना माइक्रोस्कोप के उसको हम देख तो सकते नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। किसका साइज, साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। इतना स्मॉल होता है कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हमें अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता। ठीक है, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। जो उसके जो पार्टिकल है ना, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तभी अभी एक और एग्जांपल लिया था पीछे, जो आयरन है, आयरन क्या होता है, ये हार्ड टू कट। इसको बहुत ही मुश्किल होता है कट करना। क्यों कट करना मुश्किल होता है कि जो इसके पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन पावर है ना, वो क्या है, अट्रैक्शन जो फोर्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसको कट करना मुश्किल होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था। ठीक है, चलिए इसको भी लिखिए।
तो लिख लिए इसको आप लोग। यह है आज आप अपना आज का ये लास्ट टॉपिक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।